हिमाचल के मंडी शहर के रहने वाले जसप्रीत पॉल ने जिला की सबसे ऊंची चोटी माने जाने वाली शिकारी मंदिर तक साइकिल से सफर कर एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। साइक्लिस्ट जसप्रीत ने एक ही दिन में मंडी से शिकारी देवी वाया देवीगढ़ और फिर मंडी का सफर तय किया। पेशे से फोटोग्राफर और साइकिलिंग को अपना शौक बना बैठे जसप्रीत ने बताया कि उन्होंने पूरे हिमाचल को साइकिल के माध्यम से एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन वो अभी तक मंडी जिला की सबसे ऊंची चोटी शिकारी देवी मंदिर नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने इससे पहले मंडी के ही कमरूनाग घाटी तक साइकिल से सफर तय किया। इस बार उन्होंने मन बनाया और वो सराज स्थित माता शिकारी देवी मंदिर के लिए साइकिल से चले थे। जसप्रीत 20 नवंबर को सुबह 5:20 पर मंडी से निकले और 126 किलोमीटर का सफर तय कर मंडी वापस शाम 8:25 पर पहुंचे। शिकारी देवी मंदिर के लिए लगभग 9 किलोमीटर की कच्ची और चढ़ाई वाली सड़क से अपना सफर करना उन्हें पड़ा। जसप्रीत यहां पर साइकिल से जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। इस दौरान जसप्रीत ने सभी को नशे से दूर रहने और फिट रहने का संदेश दिया। हिमाचल में एक्सप्लोर कर दिया है साइकिलिंग के माध्यम से। तो मेरी मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे जो हाईएस्ट पीक है शिकारी देवी, वो रह गई थी कवर करने के लिए साइकिलिंग के माध्यम से। 2020 में मैं कमरूनाग जी को कवर कर चुका हूँ नवंबर महीने में, जबकि उस टाइम बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। तो मैंने 5:20 पे मंडी से शुरू किया था अपनी एक्सपेडिशन को। मंडी से लेके बग्गी तक मेरे को घना कोहरा मिला और बहुत टफ था कोहरे में साइकिल चलाना, पर फिर भी मैंने उस चैलेंज को पूरा किया और अप्रॉक्सीमेट कोई 7:20 पे मैं चैल चौक पहुंच गया था। वहां पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया। आधा घंटा वहां रुकने के बाद मैंने अपनी जो नेक्स्ट मेरा चैलेंज था वो देवीगढ़ पहुंचना था। लगभग कोई 11:15 बजे के आसपास मैं देवीगढ़ पहुंच गया था। तो वहाँ पे 20 मिनट रुकने के बाद मैंने अपना वहाँ हल्का फुल्का लंच लिया और वहाँ से जो सबसे टफेस्ट टास्क था वो था शिकारी देवी को क्लाइंब करना। 8 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई और पथरीला रास्ता, जो कि शायद साइकिलिंग के माध्यम से भी पूरा नहीं किया जा सकता, इतना टफ रास्ता था वो। फिर भी मैंने उसको पूरा किया और लगभग 3.5 घंटे के बाद मैं 3:15 बजे के आसपास शिकारी देवी प्रांगण में पहुंच गया। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त साइक्लिस्ट फोटोग्राफर जसप्रीत खुद जुड़ गए हैं, जिन्होंने शिकारी देवी मंदिर तक पहुंचने का ये दुर्गम और कठिन सफर जो है वो तय किया है। तो इन्हीं से जान लेते हैं कितना जोखिम भरा ये सफर रहा और इसके पीछे जो है क्या उद्देश्य उनका रहा यहाँ तक का सफर तय करने का। जसप्रीत जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू वेरी मच जी जसप्रीत, जरा बताएं कि ये जो आपकी अद्भुत यात्रा थी ये कितनी जो है कह सकते हैं कि जोखिम से भरी रही या आपके लिए रोमांचक रही? साइकिलिंग एक्सपेडिशंस हम हमेशा रोमांचक से भरी होती हैं जी। हमें नई नई चीजें देखने का मौका मिलता है। तो उसमें चैलेंजिंग तो था ही ये वाली एक्सपेडिशन, क्योंकि 3358 मीटर की हाइट पे जाना और वो भी विंटर्स में, तो चैलेंजिंग तो था ही अपने आप में। तो ये ख्याल आपके मन में आया कहाँ से कि अब जो है शिकारी देवी मंदिर तक जो है आपको साइकिल से पहुंचना है? हालांकि इससे पहले कभी किसी ने इतना बड़ा जोखिम खतरा जो है वो मोल नहीं लिया, लेकिन आपने ये डिसाइड किया। एक्चुअली जून में एक हमारी एमटीबी चैंपियनशिप हुई थी शिमला से जंजैली जी, which was officially organized by HP गवर्नमेंट। जी। तो ये रूट भी शिकारी देवी होके ही था, बट शिकारी से 6 किलोमीटर नीचे था। ये वाला डाइवर्जन है, एक रायगढ़ जगह आती है जंजैली के लिए, तो वहाँ से डाइवर्जन था इसके लिए। तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड और मैंने डिसाइड किया था कि हम शिकारी को भी कवर करेंगे इसी ट्रिप में, क्योंकि हम बहुत नज़दीक थे वहाँ से जी। तो उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे शिकारी, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि हम जा नहीं पाए। तो फिर मन में ये था कि हमने शिकारी जाना है, और जैसे कि ये साइकिलिंग के कंटेस्ट में हाईएस्ट पीक है ये मंडी की, तो फिर मेरे दिल में था कि मैंने इसको कवर करना है। इतने दुर्गम रास्ते जहां पर पैदल चलना भी मुश्किल होता है, दुश्वार होता है, वहां पर आप साइकिल से पहुंचे हैं। कितना वक्त आपको यहां तक पहुंचने में लगा और कितनी मुश्किलें आपको यहां पर फेस करनी पड़ी?
एक्चुअली ये वाला जो शिकारी देवी का जो रास्ता है जो वाया देवीगढ़ होके निकला है वो अभी नया रास्ता निकला है, हम्म। नया स्केल निकाला है इन्होंने, जी। जो कि बहुत शॉर्ट है। हम्म। अगर हम वाया जंजैली जाएंगे मंडी से तो वो अप्रोक्सीमेट कोई 95 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, जबकि ये सारा ही 60 किलोमीटर था मंडी से, मंडी हम्म। टाउन से। और चढ़ाई तो थी कठिन। मंडी में एक बग्गी जगह है, वहाँ तक थोड़ा प्लेन एरिया रहता है, फिर बग्गी से सारी क्लाइंब शुरू हो जाती है अप टू शिकारी देवी मंदिर तक। हम्म। तो आप अकेले ही होंगे इस तरह से वहां पर पहुंचने वाली साइकिल से? वहाँ पे मेरे से पहले भी कई लोग साइकिलिंग एक्सपीडिशन कर चुके हैं शिकारी देवी के लिए, जी। पर ये वाला जो रूट था और एक ही दिन में जाके वापस आना, वो मैंने ही किया है। मतलब एक दिन में आपने वहां पहुंचना और फिर वहां से लौटना, ये पूरा सफर आपने एक दिन में तय किया? जी। जसप्रीत, आप पेशे से फोटोग्राफर ही हैं, कहीं ये आपका फोटोग्राफी का शौक ही तो वहां पर ले जाने के लिए आपको प्रेरित तो नहीं करता रहा? फोटोग्राफी में मेरे फादर को 65 इयर्स हो गए हैं इस प्रोफेशन में, जी। तो वो चीज़ तो नेचुरली ब्लड में है ही है। हम्म। और मेरे को नेचर से जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता है, तो शायद यही एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मेरे को साइकिलिंग के इतने करीब ले गई, और मेरी साइकिलिंग मेरी लाइफ का एक पार्ट बन गई है। तो हिमाचल आप कह रहे हैं कि आपने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है साइकिल से घूम के, कहाँ कहाँ अभी तक आप साइकिल से हिमाचल में पहुंच चुके हैं? कौन कौन से ऐसे क्षेत्र जो लोगों को लगता है कि वहां पर पैदल पहुंचना भी बहुत कठिन काम है, लेकिन आपने वो सफर जो है साइकिल पर तय कर लिया? मैंने जो अपनी सबसे पहली जो एक्सपेडिशन की थी साइकिलिंग पे, वो कमरू नागजी की थी 2020 में, नवंबर 2020 में, जबकि वहाँ पे उस वक्त काफ़ी बर्फ थी। उसके बाद मेरी एक रेस हुई थी जो कि फायरफॉक्स कंपनी ने करवाई थी, वो थी 43 डेज का इवेंट था। उसमें मैंने अपनी पूरी मंडी डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था उस रेस में, और उसमें मैंने 43 डेज में 1976 किलोमीटर साइकिल को राइड किया। और जो उसमें मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो थी मैंने 76,271 मीटर का एलिवेशन अचीव किया अपनी साइकिलिंग के थ्रू, और उसमें मैं पूरे इंडिया में नंबर 1 भी आया था। बहुत खूब, एक अच्छा खासा नाम और उपलब्धि जो है आपने अपने नाम की हुई है इस क्षेत्र में भी। तो ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि इस पैशन को लेकर के आप जो है कब बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे कि अब मुझे साइकिलिंग में भी जो है आगे बढ़ना है, इस क्षेत्र में भी एक नाम जो है वो कमाना है? एक्चुअली मेरी मॉर्निंग वॉक की रूटीन रहती थी, डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, क्योंकि मेरे को नेचर में जाना बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे गांव की लाइफ है, विलेज लाइफ है, जो ट्रेडिशनल लाइफ है, उसके साथ जुड़े रहना और उसको बहुत करीब से देखने का मौका मिला। तो मैं भी किसी को देख के मोटिवेट हुआ था, कोई साइकिलिंग कर रहा था तो मेरे को भी अच्छा लगा कि यार साइकिलिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है नेचर से जुड़ने का और पॉल्यूशन फ्री रखने का अपनी सिटीज को। तो मैंने फिर अपने स्कूल टाइम की साइकिल निकाली सबसे पहले जी। ये तो मैंने प्रोफेशनल साइकिल जो रेसिंग साइकिल्स है ये तो मैंने बाद में ली, और मैंने स्कूल टाइम की निकाली साइकिल। तो उससे मैंने मंडी सिटी के सराउंडिंग जो विलेजेस हैं उनको एक्सप्लोर किया। और ये बात है लॉकडाउन की, जब लॉकडाउन लगा था, यानी लॉकडाउन के दौरान आपकी ये जर्नी शुरू हुई। साइकिल आपने कहा कि स्कूल टाइम की साइकिल आपने बाहर निकाली थी, कितने वक्त बाद आपने उस साइकिल को हाथ लगाया था? ऑलमोस्ट कोई 18-20 साल के बाद। 18-20 साल बाद आपने साइकिल पर जो है फिर से एक बार जो है सफर शुरू किया, यानी कि जी। बहुत इंटरेस्टिंग ये आपकी जर्नी जो है ये रही। उसके बाद जरा बताइए कि लॉकडाउन में आपने इन तमाम चीज़ों को जो है करने का फैसला किया और शुरुआत आपने उसी टाइम से की, लेकिन इतने कम वक्त में आपने एक अच्छा खासा जो है वो मुकाम भी हासिल कर लिया है। ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ी जो है इंस्पिरेशन तो रही होगी। एक्चुअली साइकिलिंग एक ऐसा माध्यम है जो हमें नेचर के बहुत क्लोज ले जाता है, बहुत करीब से नेचर को देखने का मौका मिलता है। अदरवाइज हम गाड़ी पे घूमने जाते हैं तो हमें गाड़ी से सिर्फ फ्रंट का ही व्यू दिखता है या साइड से दिखते हैं, बट साइकिल से आप चारों साइड खुले उससे देख सकते हैं जी।
बिल्कुल बजा फरमाया आपने जसप्रीत। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने हिमाचल तो पूरा एक्सप्लोर कर भी लिया है। अगले जो है वो पड़ाव क्या रहने वाले हैं, आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मैंने अभी मेजर एक्सपेडिशंस की हैं जो अभी, वो मैंने एक तो अपना मंडी डिस्ट्रिक्ट में थुनाग जगह है सिराज वैली में, जी। वहाँ से चंद्रताल तक साइकिलिंग की है। हम्म। 4 दिन में हमने वो वाया रोहतांग क्लाइंब करके किया था। हम्म। सेकंड हमने मनाली से चंबा जो कि सबसे दुर्गम रास्ता है, जी। साच पास होके पांगी वैली, अगर आपने नाम सुना होगा, बहुत ही दुर्गम रास्ता है। तो हम्म। वो भी हमने किया है एक्सपेडिशन साइकिलिंग। साच पास हाईएस्ट पास है चंबा डिस्ट्रिक्ट का। हम्म। थर्ड हमने शिमला की सबसे हाईएस्ट पीक चांशल पीक, उसको भी साइकिलिंग के माध्यम से कवर किया है हम्म। 2 दिन में शिमला से। जी। और अभी हमने रिसेंटली 14 अगस्त को कारगिल कारगिल के लिए एक्सपेडिशन की थी मनाली से, हम्म। जो कि 7 दिन की थी। उसमें मेरे साथ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी संदीप कुमार जी थे जो ग्रुप को लीड कर रहे थे। हम्म। बाकी 4 लोग और थे, 6 लोग हमने कारगिल को किया था हम्म। वाया झंस्कार वैली होके। ये भी जी। नया रास्ता निकला हम्म। शिकुला पास होके, जिसकी हाइट 16,500 फीट है। हम्म। तो ये भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि आज़ादी का 75वां बिल्कुल, स्वतंत्रता सालगिरह दिवस थी। मना रहे हैं। हम्म। तो ये राइड को हमने कारगिल वेरियर्स को डेडिकेट किया था अपनी। बहुत खूब। हम आगे यही कामना करेंगे और उम्मीद भी करेंगे, या शुभकामनाएं भी हम देते हैं कि आपका सफर इसी प्रकार से यूं ही जारी रहे और आगे और बड़ी बड़ी उपलब्धियां जो हैं आप अपने नाम यूं ही करते जाएं। बहुत शुक्रिया जसप्रीत, हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।